प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन संकट और कोविड-19 महामारी का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और भारत यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करता है। व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र में एक आभासी संबोधन में, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल थे, मोदी ने कहा कि खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की चल रही कमी विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चिंता है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से मोदी ने लगातार शत्रुता को समाप्त करने और एक समाधान खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति पर लौटने का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रपतियों के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की कमी विकासशील देशों के लिए बहुत चिंता का विषय है, उन्होंने हिंदी में बोलते हुए कहा। उन्होंने कहा, यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस संबंध में हम अनाज और उर्वरकों के सुरक्षित निर्यात पर हाल की आम सहमति का भी स्वागत करते हैं। उन्होंने यूक्रेनी अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की दलाली के सौदे का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि भारत के प्राचीन सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम ने हमें दुनिया को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। उन्होंने आगे कहा, आज की वैश्वीकृत दुनिया में दुनिया के एक हिस्से में होने वाली घटनाएं पूरी दुनिया पर प्रभाव डालती हैं। रूस के सुदूर पूर्व में द्विपक्षीय सहयोग की ओर मुड़ते हुए मोदी ने 2019 में पूर्वी आर्थिक मंच में अपनी व्यक्तिगत भागीदारी को याद किया, जब उन्होंने भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी। परिणामस्वरूप रूस के सुदूर पूर्व में विभिन्न क्षेत्रों के साथ भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है, उन्होंने कहा कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा हो, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा हो या उत्तरी समुद्री मार्ग, कनेक्टिविटी भविष्य में भारत रूस संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के साथ साथ भारत ने रूस के सुदूर पूर्व में फार्मास्यूटिकल्स और हीरे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। कोकिंग कोल की आपूर्ति के माध्यम से रूस भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। प्रतिभा की गतिशीलता में भी हमारा अच्छा सहयोग हो सकता है, मोदी ने कहा। भारतीय प्रतिभा ने दुनिया के कई संसाधन संपन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मेरा मानना है कि भारतीयों की प्रतिभा और व्यावसायिकता रूसी सुदूर पूर्व में तेजी से विकास ला सकती है। मोदी ने यह भी कहा कि इस महीने व्लादिवोस्तोक में भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ है। भारत इस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने वाला पहला देश था। तब से इस शहर ने हमारे संबंधों में कई मील के पत्थर देखे हैं, उन्होंने कहा। 2015 में स्थापित पूर्वी आर्थिक मंच भी रूसी सुदूर पूर्व की प्रगति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। मोदी ने कहा, इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन की दूरदर्शिता की सराहना करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।